फनी ने पूछा मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ। फ्रेंड आप लोग कमेंट करो, फिर बताओ आप लोग जैसा कहेंगे फिर मैं वैसा करूँगा। तो लोगों ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ तो भाई अंधभक्त हैं, सॉरी मुरीद हैं, तो भाई वो तो ये कह देते हैं कि वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि जोगेश्वरी में एक ऑयल की शॉप है, वहाँ से आप अपनी सारी हेयर प्रॉब्लम उनको बता देना और फिर वो आपके 6 महीने लगेंगे और वापस आपके सारी हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम लोग भी वहीं से लेकर आते हैं और मैं आपके इंस्टा अकाउंट पे आपको उनकी प्रोफाइल भी शेयर कर दूँगी। ओह माय गॉड, जिसके लिए इसने लोगों को चूना लगाया था और खुद ने इतने लाखों करोड़ों रुपए उनसे लिए, क्योंकि भाई वो लाखों करोड़ों रुपए में भी देते हैं प्रमोशन के लिए। समझ गए ना, आदिवासी तेल, जिनके बलबूते पर इसने सारी दुनिया को फर्स्ट फ्लाइट के सफ़र करा दिया था, क्योंकि खुद के पैसों पे तो ये करा नहीं सकती कंजूस औरत, बस उनसे ना दबा दबा के सारे काम ले सकती है। तो वही किसी ने एक बड़ा ही मज़ेदार कमेंट लिखा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ वो शेयर ना करूं। तो वो लिखते हैं फनी के ऊपर आदिवासी तेल ने काम नहीं किया क्या? चालू ने तो अपने व्यूवर्स से कहा आप लोग भी खरीदिए, सबके पैसों का नाश करवा दिया। चालू ने खुद पैसे कमा लिए उसके ऐड करके। अब इतना भी अच्छा ऑयल था तो फनी के बाल आ जाने चाहिए थे ना अब तक। वाह, क्या वैलिड पॉइंट है और क्या सटीक जवाब दिया। अगर ऐसे ही लोग जो है ना अलर्ट हो जाएं और उनको एक्चुअली इसकी चालाकियाँ समझ में आ जाए, पकड़ लेना, तो इसकी जो हरकतें हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। और कोई तो भाई इतना मुरीद है, पता नहीं कि क्या उनको जो है वो लिख रहे। नहीं खालिद भाई आप तो ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब चालू ने इस टकले आदमी से जब भी इसके आधे बाल थे तब इसको ऐसे से ही पसंद किया था, तो भाई तू क्या ही उखाड़ लेगा है बाल वाल करके। और वैसे भी चालू के साथ तो तू गंजा भी रहेगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगेन एक बहुत ही अच्छा और कमाल का था, जिनकी मैं नाम यहाँ पे डेफिनेटली लेना चाहूँगी। उनकी आईडी का नेम है पॉजिटिव इंस्पिरेशन डेली। हो सकता है मे भी शायद उनका कोई चैनल हो, मैंने नहीं चेक किया है, बट उन्होंने जो कहा ना एक्चुअली वो बहुत अच्छा कहा और एकदम सटीक कहा। अब लोग इसको हेटर का नाम देते हैं तो वो बेवकूफ़ है और गधे हैं। मेरे हिसाब से ये एक जेन्युइन व्यूअर हैं जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और जो दिखा जो लगा वही उसी के बेसिस पर कमेंट किया। और ऐसे ही मैं तो आप सबसे कहती हूँ, जो भी कुछ आपको लगता है सही तो सही, गलत तो गलत, जाइए और कमेंट कीजिए, तभी इसकी आंखें खुलेगी और तभी बाकी लोगों की आंखें खुलेगी भाई। क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है इस्लाम के नाम पर और फैमिली की एकता के नाम पर, लोगों को मदद करने के नाम पर, लेकिन एक्चुअली ये उनको हैरेस कर रही है। एक्चुअली उनको ये क्या कर रही है, उनका फ़ायदा उठा रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, बच्चों का करियर चौपट कर दिया इसने। और मैंने अपने दूसरे चैनल पर शबनम गहलोत रिव्यूज़ पर मैंने अपना एक अभी पॉडकास्ट डाला है, एक मैंने रात भी डाला था, प्लीज़ वो ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत वैलिड पॉइंट मैंने वहाँ पर रेज किए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अगर आप इस नई वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लेते हैं उनका कमेंट, जिनकी आईडी है पॉजिटिव इंस्पिरेशन डेली। तो वो लिखते हैं, इफ़ इट वॉज ट्रूली मेहर्स डिसीजन यू वुड हैव टू लेट हर से इट फर्स्ट, बट हेयर यू ऑलरेडी सेड इट एंड देन जस्ट सो दैट पीपल डोंट ब्लेम यू, यू एक्ट एज इफ इट वॉज मेहर्स डिसीजन बाय आस्किंग मेहर टू से इट। यू आर इवल पर्सन हु नीडेड टू बी ग्राउंडेड। कितना सही एनालाइज उन्होंने किया है और कितने अच्छे से वो इस चीज़ को समझ चुकी हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था जो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो ये बचाने की कोशिश कर रही थी वो भी दिख रहा था और जो ये छुपाने की कोशिश कर रही थी वो भी दिख रहा था कि एक्चुअली ये इसको यहाँ रखने वाली नहीं है, पर खुद से मना कैसे करें। बट उस चीज़ पर इसको कंटेंट भी छापना था, इसने कंटेंट छापा, डॉलर बना लिए। मेहर का डिसीजन के नाम से पहले एक मेहर का क्या फ़ैसला होगा, मेहर पे प्रैंक करके इसने एक बहुत बड़ा पूरा व्लॉग बना लिया जो 28-29 मिनट का था, और अब मेहर का फैसले के नाम से इसने दूसरा व्लॉग बना लिया। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? चालू अप्पी को। इसको शर्म नहीं आती, इसको बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं लगता कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तुम किसी मासूम के साथ खेल रहे हो या तुम किसी के दिल के साथ खेल रहे हो या किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? चालू अप्पी, ईवल चालू अप्पी, अब तो तुम माँ बन गई हो। तुम किसी के बच्चों के साथ कुछ भी कर रहे हो ना, तुम माँ बच्चों को दूर कर रहे हो, तुम बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बच्चों को तुम गलत राह पर लेकर जा रहे हो। तो अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, उसका सर्कल ऐसा है जहाँ से शुरू होता है ना ख़त्म भी वहीं होता है। तो वहीं किसी ने कमेंट किया, लक्ष्मी सिंह नाम है उनका,
और वो लिखती हैं कि ट्रांसप्लांट तो नहीं बट हाँ स्माइल मेकओवर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेट योर स्केलिंग डन। जाओ अपने दांतों को ठीक कराओ जो इतने गंदे, जो मैंने भी अपने पॉडकास्ट में बोला था भाई अगर आपने एक बार दांत क्लीन करा लिए हैं और उसके बाद आपने वो गंदी चीज़ खानी छोड़ दी है तो वापस से आपके दांतों में वो वापस से काले निशान नहीं पड़ेंगे। अगर आप वापस से फिर से खाने नहीं शुरू कर दो इसका मतलब इसने छोड़ा ही नहीं है। और अगर आप नोटिस करोगे तो जब वहाँ पर फनी के हाथ में कैमरा है और वो लगातार मॉल में व्लॉगिंग कर रहा है, जब चालू कपड़े देख रही है और ये बोला करके, तो डेफिनेटली इसके मुंह में कुछ तो है। क्योंकि जब मुंह में कुछ होता है ना तो आप उतना क्लियर नहीं बोल पाते हो, उतना एकदम से फ्लुएंट नहीं बोल पाते हो जैसे आप बिना कुछ खाए हुए बोलते हो। मुंह में होता है तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ से, आपके बातों से, आपके शब्दों से पता चल जाता है। और वहीं ये मेरे लिसनर हैं, हमेशा मुझे सुनते हैं और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि ये आप मेरे ज़्यादा मतलब वो है कि मेरे को ज़्यादा पसंद करते हैं या किसी को, वो एक्चुअली अगर मेरी भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि उनको लगता है कि हाँ मुझे ये बात मैंने गलत बोली है या मुझे इसकी जानकारी थोड़ी कम है या मैंने वो इस तरह से नहीं बताया, तो हमेशा कमेंट करते हैं। और वो चालू को भी अक्सर कमेंट करते हैं। तो उनका ही एक ये कमेंट है, मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी। MK कुमार के नाम से है उनका नाम, यहाँ पे M कुमार के नाम से है उनका ये ID। वो लिखते हैं यू आर कॉलिंग योर व्लॉगिंग एज हार्ड वर्क एंड बाय डूइंग सो यू आर मेकिंग फन ऑफ ऑल द हार्ड वर्किंग वुमेन हु एक्चुअली वर्क ऑल डे इन एडिशन टू मैनेजिंग द हाउस, द किड्स, इन-लॉज। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर कमेंट्स। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई इसको शर्म आनी चाहिए। ये जैसे बोलते हैं ना इतना मेहनत करते हैं, हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड, खाना सोना उठना, पूरी रात जागना, फिर पूरा दिन सोना, दिन निकलता ही इनका 1:30 से 2, 2:30 बजे के बाद में है। उसके बाद इनकी दिनचर्या शुरू होती है, ना ढंग से टाइम से खाने पीने का पता। और जब ये खुद महारानी सो रही होती है तो उतनी देर नौकरों को काम दे देती है कि तुम ये करो तुम वो करो। और अगर इसको ब्लॉगिंग शूट करानी होती है तो पहले कह देती है कि चलो मैं जा रही हूँ बेड पे आराम करने के लिए, मैं फीड करा रही हूँ बेबी को और आप ना ये शूट कर लेना। जैसे दोनों लड़कियों को लगा के रखा था वो कुनाफा चॉकलेट बनाई थी जो कि एक नंबर की बेकार चीज़ बनाई थी। ये कहती रहती हो कि मास्टर शेफ। उस डम्बो लड़की को कुछ नहीं आता भाई, कुछ भी। और ये उसे किसी भी हालत में अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। तो वहीं किसी ने एक कमेंट लिखा, मैं डेफिनेटली वो कमेंट लेना चाहूँगी। वो लिखते हैं इविल चालू, यानी कि उन्होंने तो इसका नाम ही लिखा है, तुम सचमुच में चालू दुष्ट हो, इविल हो। वहीं वो आगे लिखते हैं वीडियो व्लॉग से साफ जाहिर था कि तुमने मेहर को बताया था कि क्या कहना है, लेकिन तुमने उसे इस तरह से कहा कि लगे कि फैसला मेहर ने लिया है। यह भी साफ जाहिर था कि तुमने गुटखा किंग के लिए हेयर ड्रायर खरीदा था और तुम पहले से तैयारी के आधार पर ये चाहती थी कि मेहर उसे ना ले। जब उसे पहले से ही पता है, मैं अभी बीच में कमेंट रोककर मैं अपनी यहाँ ओपिनियन दूंगी, उसको नहीं पता था कि उसकी नानी के यहाँ, उसकी मामा के यहाँ लाइटिंग का या इन सब चीज़ों का क्या है कि वो जो है इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। जिसको मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये ये देती होगी, उसमें वो अपना पूरा खर्चा चलाते होंगे, बिजली का, खाने पीने, राशन, बच्ची की पढ़ाई, सब कुछ का करते होंगे। तो क्या वो बिजली के बिल वगैरह को, जो एक आम इंसान होता है ना, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनको ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल होता है। और ये हेयर ड्रायर ला कर दे रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं ला कर दे सकती थी कि जिससे उसको आगे वो काम आ सकती। हेयर ड्रायर की तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, ना वो इतनी कोई जो है जो है वो कोई मॉडर्न उसको बनना है, यही सब कुछ बनना है। वहाँ भाई गांव में सिंपल सा है, वहाँ कोई किसी को नहीं पड़ी है कि ड्रायर से बाल सुखाने के नहीं सुखाने, भाई टॉवल से अच्छे से सूख जाते हैं और उसको ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। वही वो आगे लिखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि भोले और मूर्ख दर्शकों को जो चालू का ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, उसका दुष्ट मन स्वभाव क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वो चालू ने यह भी बताया कि वो मौदाहा अक्सर जाती रहती है। सच में आप महीनों तक वहाँ नहीं जाती हैं, फिर भी बस कुछ शॉपिंग के लिए रुकती हैं। ऊपर से आप अपने नल्ला शौहर को भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहने देती हैं। आप अपनी माँ की नकल हैं, जैसे जिन्होंने भी वही काम किया और अपने पिता को पूरी तरीके से एकदम से बहनों से,
माँ बाप से सबसे अलग कर दिया। एग्जैक्टली क्योंकि ये डेफिनेटली उनको शुरू से फॉलो करते होंगे और उनको पता है कब आपने इनकी फुप्पियों को यहाँ पर आते जाते देखा भाई, वही तो अपनी माँ से सीखा। इसीलिए कहते हैं जो बेटियाँ होती हैं ना वो अक्सर अपनी माँ की परछाई होती है और वो उनसे ही संस्कार, चीज़ें, रीत रिवाज जो भी कुछ है वो अपने घर में ही सीख कर जाती हैं। अच्छा करोगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, ख़राब करोगे तो ख़राब सीखेंगे। और दूसरी बात मुझे आपके साथ ये भी एक चीज़ था जो मुझे काफ़ी टाइम से आपके साथ शेयर करना था कि सारी चीज़ों में चाहे प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो, प्रिंस ट्रीटमेंट हो, वो सब चालू और चालू की फैमिली को ही क्यों मिलता है खाला लोगों से। अगर खाला लोगों ने उसको प्रिंसेस की तरह रखा है, बहुत लाड प्यार दुलार किया है, प्यार में काम नहीं कराया है, तो क्या ये सारी चीज़ें बदले में पिज़्ज़ा को नहीं मिल सकती थी? अब जब तू इतनी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो तू ये सारे काम पिज़्ज़ा के लिए भी कर सकती थी कि भाई इनकी माँओं ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे तो वो सारी चीज़ें सारा के लिए हो जाती कि ना उससे कोई काम करना, उसको प्रॉपर एंटरटेन करना, हर जगह बाहर साथ ले जाना, फिर चाहे खुद की गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ ही क्यों ना लेके जाना पड़े। इतनी बेहुदा औरत है ये कि 16-17 साल की लड़कियों को, 20 साल की लड़कियों को ये गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रही है, जहाँ इसकी नालायक माँ नहीं जा सकती थी, जहाँ इसका नालायक पति नहीं जा सकता था, इसकी खाला इतनी मैच्योर है कि उनके बच्चे जवान हो गए वो नहीं जा सकती थी, वहाँ ये टीनेजर लड़कियों को लेकर जा रही है। क्या ही उनसे सहारा मिलेगा, क्या ही उनसे मोटिवेशन मिलेगी, क्या ही उनसे हिम्मत मिलेगी जिन बच्चियों को टाइम से पहले ये सारी चीज़ों को सिखा रही है, पढ़ा रही है और उनको टाइम से पहले पका रही है। मेरे अकॉर्डिंग उसको पकाना कहते हैं, यानी कि जबरदस्ती मैच्योर करना। अभी 3 दिन पहले ये जो दांत टूटा हुआ लड़का है इसका, मतलब इसने जो है वो एक व्लॉग डाला था, यानी कि इसका जो एडिटर है उसने एक व्लॉग डाला था और उस पर बड़ी चर्चा चल रही है। तो मेरे कई सारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या उनका व्लॉग देखा, उसने भी व्लॉग डाला है। तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ मैंने व्लॉग देखा, तो मगर मुझे ये इस वाले चैनल पर डालना था और जब मुझे टाइम लग रहा था, जैसे कि मैंने बताया था कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ विजिट के लिए गई थी, फॉलोअप के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं ओपीडी में नहीं जाती हूँ, मैं क्लिनिक में जाती हूँ। क्लिनिक होता है 1:30 बजे के बाद से, तो वहाँ पे जैसे जैसे उसके हिसाब से नंबर होता है फिर वो नंबर आता है, उसके बाद आने में। और भाई साहब पूरा दिन, अब अगर आप सवेरे चले जाओ तो जल्दी फ्री होकर आ जाते हो, लेकिन अगर आप लेट से जाते हो तो फिर पूरा दिन ही लगभग निकल जाता है और मैं थक भी गई। और कल मुझे वैसे भी थोड़ा सा ना अनईजी लग रहा था, काफ़ी दिनों बाद मुझे ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा था, मे भी शायद हार्मोन कुछ फिर ऊपर नीचे हुए होंगे। एनीवे काम तो काम होता है, तो मैं फिर अपना काम करने के लिए आ गई। तो मैंने उसका व्लॉग एक्चुअली जब अपलोड किया था 6 घंटे के बीच में, तो मैंने रात को ही देख लिया था और उसमें कोई ऐड नहीं आ रही थी। तब उसके मेरे ख्याल से शायद 12,000 सब्सक्राइबर थे जो मैंने देखे थे, लेकिन रातों रात ये इसका जो व्लॉग था और 1200 मतलब उसके सब्सक्राइबर थे और 1200 के करीब ही उसके 1256 या 1255 के करीब उसके व्यूज़ थे उसमें। लेकिन मैंने वो देखा तो उस पर ऐड नहीं आ रही थी। इट मीन्स मुझे लग गया था कि वो चैनल अभी तक सब्सक्राइबर भले ही हो गए हैं क्योंकि वो व्लॉग नहीं डालता, सब्सक्राइबर चाहे कितने भी हो जाए, अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि जब आप व्लॉग ही नहीं डाले तो लोग देखेंगे क्या, और देखेंगे नहीं तो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। और जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं उनको भी पता है, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं यानी कि जिनके चैनल नहीं है लेकिन फिर भी उनको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही हैं कि आपको मोनेटाइज करने के लिए अपने चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। और वो 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है आप जब भी अचीव कर सकते हो जब आपने एक्चुअली अपनी वीडियोस डाली हैं और उनको लोगों ने देखा है। जब वीडियो ही नहीं डाल रहा था तो क्या ही देखेंगे। तो एनीवे ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं थे, लेकिन जब से साल भर से यहाँ रहा है, मुश्किल से इसने 2-4 ही व्लॉग डाले होंगे, तो उनसे उतना वॉच टाइम इसको नहीं आया क्योंकि ये अपने पर्सनल व्लॉग दिखा रहा था। मैंने और वीडियोज़ इसकी अभी तक नहीं देखी है, हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैंने डेफिनेटली इसको देखा है। तो अब तक ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, सो कॉल्ड काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी तो नहीं है, मैं देखो निदा सूफियान जो है, मैं उनको सेलिब्रिटी बिल्कुल भी नहीं मानती, किसी भी एंगल से मैं उनको सेलिब्रिटी नहीं मानती हूँ। तो बाकी लेकिन उसके अलावा जो है, जो मेरे अंगने में एक्टर थे उनसे ये मिला है, उनके साथ रील फोटो स्टोरी वगैरह भी शेयर की है। फिर वही जो सीरियल थे दिया बाती में, उसमें जो मोहित का किरदार कर रहे थे, वो जो छोटे वाले, सबसे छोटे वाले भाई का, उनसे भी ये मिला है। वो भी बहुत अच्छे इंसान है, जो कि लग रहा था कि भाई इनको अगर वो वहाँ का टूर करा रहे थे तो वो उनके थ्रू, करण के थ्रू ही उनसे मिले थे। तो सबके साथ इसने एक पूरा कोलाज बनाया हुआ है जिसमें वो सबको चिपकाया हुआ है। लेकिन सबसे फ्रंट में जो है वो किसको लगाया हुआ है, मेरे अंगना के एक्टर को, प्लस आपने जो बीच में दीपिका कक्कड़ को आगे लगाया और चालू और फनी को आगे लगा रखा, जो कि मेरे हिसाब से सेलिब्रिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो जस्ट इन्फ्लुएंसर है। और फनी को तो मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं मानती क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट बॉय है अपनी
जो इन्फ्लुएंसर बीवी का, क्योंकि अपनी कोई उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। तो उसने टाइटल डाला है अपनी वीडियो का मेरा सफ़र और फिर लिखा है मुंबई। तो उसने ये पूरा का पूरा 18 मिनट 40 सेकंड का उसने व्लॉग बनाया। तो उसमें यही बताया कि कैसे आया, क्या आया, मेरे को कितने हडल हुए, कितने ये हुआ, कितना हुआ। अच्छा भाई, तब उस दौरान उसमें, यानी कि जब मैंने वो परसों रात को देखा था, तो उस दौरान उसमें 1200 व्यू थे इसके। तो मुझे लगा, मैंने कहा अब इसने व्लॉग डाला है तो डेफिनेटली लोग देखेंगे, तो कल वल तक व्लॉग पे व्यूज़ आ ही जाएंगे। लेकिन आज की डेट में जब मैं अभी ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो 169K, मतलब उसके इतने व्यूज़ उसके आ चुके हैं एक दिन में, और 15,000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, 15,800। अब आप सोच कर देखिए, 12,000 से यानी कि 3,800 सब्सक्राइबर उसके बढ़े हैं इसी वीडियो से, जब ये वीडियो अपलोड करी है। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो चालू के व्लॉग में ये मिसिंग था। भाई ये क्या चक्कर था, क्या इसका पत्ता साफ होने वाला है? क्योंकि चालू तो वही करती है। चालू के नाक के नीचे से कोई आगे निकल जाए, या चालू के कदम से के पीछे पीछे चलने वाला कोई इंसान अगर चालू की चाल से थोड़ा सा भी एक कदम आगे बढ़ा ले तो चालू उसका तुरंत पत्ता साफ कर देती है। दूसरा, मैंने अपने उस व्लॉग में ये भी बोला था कि मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है। इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता है बजाय यहाँ पे, क्योंकि वहाँ ये अपना जो भी कुछ कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ के पास जा रहा है, तो वो 15 सेकंड की, 18 सेकंड की, बहुत हुआ तो 30 सेकंड की इतनी वीडियोस डाल रहा है। अब वो वीडियो ऐसी भी हो सकती हैं कि भाई जब वो चालू के साथ जा रहा है तो सामने से कुछ शूट कर लिया, कहीं बाहर जा रहे जैसे डायलॉग गए थे तो वहाँ से कुछ शूट कर लिया जहाँ चालू नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप प्रॉपर व्लॉगिंग कर रहे हो और उसमें अगर चालू के साथ ये गया हुआ है और वहाँ पर इसने चालू का कोई भी सीन नहीं दिखाया है, तो लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब चालू ने इसको डांटा फटकार के या उसको सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि तुम मुझे रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठाओगे। जैसे कि अभी रिसेंटली नेहा फैज़ी की वीडियो में हमें सुनने को मिला था कि उनके यहाँ पे कोई काम करते थे और वो अपना चैनल बनाना चाहते थे। मैडम के यहाँ पे कोई हाउस हेल्प थे या कोई पार्लर वाली थी, व्हाटएवर, पता नहीं कौन था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना चैनल बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम चैनल बनाओगी तो उसमें हम भी दिखेंगे, हमारी वजह से तुम फेमस हो जाओगी, पैसा कमाओगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही मासूमियत में कि कोई बात नहीं, कुछ पैसे फिर आप ले लेना उसमें से। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें पैसा दोगे। तो भाई ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाभी में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है या भाभी थोड़ी ऐसी है, तो भाभी एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है। क्योंकि जितना फायदा भाभी को हुआ ना, उससे कई गुना ज्यादा फायदा इस फैमिली को हुआ है भाभी से। भाभी को तो बस इतना हुआ है कि भाई उसको वो आदमी मिल गया जो उसको वो चाहती थी, शिद्दत से चाहती थी कि मैं इसकी वाइफ बन जाऊं और इसके घर में रहूं। एक्चुअली घर में तो वो अपने में ही रख रखा है उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने भी फायदा उठाया और उनको ये चाहिए था कि भाई मैं जनाब की वाइफ बन जाऊं, तो दोनों को फायदा मिला। लेकिन देखा जाए तो इस परिवार ने ज्यादा फायदा उठाया है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। अगर उन्होंने किसी के साथ ऐसा किया है तो फिर दूसरा किस्सा वो सुन लीजिए, जो लेबल पीकेआई की में जो एक लड़की काम करती थी उसने आके बताई है। अब उसने कितनी सच्चाई बताई है, कितनी गलत बताई है, इन्होंने आकर उस चीज़ पर कोई सफाई नहीं दी है, डिनाई नहीं किया है। तो अगर एक पक्ष की बात सुनने को मिल रही है, इन्होंने आकर उस पर कुछ भी सफाई नहीं दिया है, तो उस पर यकीन किया जा सकता है कि जो वो कह रही है वो फिर सही कह रही है। क्योंकि अगर गलत होता, झूठ होता तो ये आकर बोलते। तो इसलिए चालू इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। हो सकता है इसके व्लॉगिंग करियर जो है थोड़ा सा चल निकले और अब इसको यहाँ पर रहने का और खाने पीने का इन सब का टोटल बड़े ही आराम से इंतज़ाम है। अभी मैंने पिछली व्लॉग में ये भी बोला था, पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि मैं बताऊँगी। ये एक्चुअली जो मैडम है उनकी जो मम्मी का जो फ्लैट है जो जनाब ने ख़रीदा हुआ है उसमें रह रहा है। माताजी तो सारे दिन ऊपर ही रहती हैं टंगी हुई, और ये भी सारे दिन काम के चक्कर में या तो रेस्टोरेंट में रहता है या चालू के साथ रहता है। लेकिन ये वहाँ पर सोने के लिए जाता है, क्यों? उसी जगह जहाँ पर वो लेबल पीकेआई में उस लड़की को उन्होंने रखा हुआ था और वैसे ही इसको रखा हुआ है। वरना आप ये देखिए रात को 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे भी ये वहाँ पर रहता है और शूट करता है। तो सोचिए फिर सोने के लिए फिर ये कहाँ डेला जाता होगा। पहले मुझे लगा था कि शायद इसका भी इंतज़ाम उन्होंने डेल्टा वाले घर में कर रखा है, पर उसका इंतज़ाम इसने डेल्टा वाले घर में नहीं कर रखा, क्योंकि डेल्टा वाला घर भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है और रात बेरात को जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि पैदल आप जा नहीं सकते, आपको कन्वेंस चाहिए। तो पैदल तो आप रात बेरात को सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पर ही जा सकते हो जहाँ पर आराम से सो सकते हो। और उसका प्रूफ ये है दूसरा कि इसने कई सारी वीडियोज़ वहाँ से अपनी उसमें बनाई हुई हैं, अपने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई हुई हैं, वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो वो बालकोनी, वो दरवाज़ा, वो घर समझ में आ रहा है। और अभी जो रिसेंट वीडियो है वो भी उसी घर से बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ पर ये कुछ चीज़ों के प्रमोशन भी कर रहा
रहा था, क्योंकि अब इसको प्रमोशंस भी आने लगे हैं इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर इसने पिज़्ज़ा या शायद किसी चीज़ से, जेप्टो से या किसी से, वो शायद वो स्विगी वगैरह से कुछ मंगाया था जिसका इसने प्रमोशंस किया था। तो वो दरवाज़ा अगर आप देखोगे तो वो इनकी माता जी का घर का ही है, यानी कि मैडम की माता जी के घर का है, जहाँ पर पहले जनाब की माता जी रहती थी। तो इसका मतलब इसको वहाँ पर ठहराया हुआ है। और अगर चालू अप्पी के साथ बात बिगड़ती है तो फिर भाई वो जो इनके यहाँ पर आकर जो उन्होंने अपने रिश्ते बनाए हैं, ताल्लुक बनाए हैं, भाई जैसे रिश्ते बनाए हैं, करण यानी कि जो मेरे अंगना के जो एक्टर थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ये अपना इंतज़ाम कर लेंगे। क्योंकि इतने दिन में अब यहाँ रहते हुए इनको ये तो पता चल ही गया है कि अब ये इतना कर सकते हैं कि कहीं पर भी एक रूम लेकर रह सकते हैं और कोई भी काम कर लेंगे किसी के लिए भी। इतने सारे व्लॉगर्स हैं बहुत सारे, और अब ये कॉन्टैक्ट बनाते भी रहता है, क्योंकि जिसके साथ चालू के साथ जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ कांटेक्ट में। हाँ, लेकिन फ़िलहाल जब तक मामला नहीं बिगड़ेगा, जब तक ये चालू को यूज़ नहीं करेगा, जब तक चालू की वजह से इसके व्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक चालू को इतना खास बुरा लगेगा नहीं। लेकिन जिस दिन चालू की बुद्धि सटकी, जो कि सटक जाएगी, कभी भी सटक सकती है, यानी कि कट शॉर्ट में जब तक ये चालू के लिए खतरा नहीं है तब तक इनकी चलती रहेगी। वरना जैसे अभी ये भर भर कर तारीफ़ कर रहा था, और वो भी बहुत थोड़े लास्ट में पोर्शन में इसने तारीफ़ की, बाकी तो पूरा ये बताया कि कैसे आया था, कब आना चाहता था, घर वालों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, कैसे कैसे करके गुजारा किया, क्या नौकरी कही, कैसे एडिटिंग सीखी। और उसके बाद तो भाई इसके दी और जीजू सो कॉल्ड चालू और फ़नी जिंदाबाद के, उन्होंने जो है वो है ही कामचोर। फ़नी को तो सब जानते ही हैं, नल्ला नकारा आदमी जो खुद काम नहीं करना चाहता था, उनको कोई ऐसा लड़का मिल गया था जो उनके एड़ी के नीचे दबा रहा है और जो उनके एहसान तले दबा रहा है चंद चीज़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, और उसको इन्होंने हायर कर लिया और रख लिया। मुझे नहीं पता कि भाई ये इसको क्या पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं। तो वो कह भी रहा था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी सैलरी क्या है, तो इसने बड़े ही सफाई से ये जवाब देते हुए उसने इस सवाल का जवाब दिया कि मैंने कहीं पढ़ा था और सुना है कि औरतों की उम्र और मर्द की कमाई नहीं पूछी जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई हमें पता है कौन सा तेरे को वो इतना दे रहा है जितना वो प्रोफेशनल लड़के को, इससे पहले जो लड़का रह रहा था उसको दे रहे होंगे। और हाँ, बर्तन धुलवा रहे हो, इससे सब सवाल भी इसने उठाया कि मुझे घर जैसी फीलिंग आती है, मैं घर जैसा हूँ उनके, वो मुझे फैमिली मेम्बर समझते हैं, तो अपने घर में काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। ओ माय गॉड, तू जिस काम के लिए रखा गया है वो काम तो तू कर ही रहा है, उसके अलावा तू 20 काम और कर रहा है। तो भाई तेरी कैपेबिलिटी शायद इसीलिए होगी कि तू ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो तुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं और इसलिए तुझे यहाँ पर टिका रखा है। तो अब इसको बहुत लोग जान गए हैं, तो अगर ये मतलब वो करेगा, इट मीन्स क्या कहते हैं इसका, और रेगुलर व्लॉग्स डालेगा, अपने घर के बारे में दिखाएगा, बताएगा, तो डेफिनेटली फिर इसका वो जल्दी ही मोनेटाइजर ये सब कुछ तो हो ही जाना है और यहाँ से भी एक अर्निंग सोर्स इसके लिए हो जाएगा। फिर जैसे चंगू मंगू हीरा मोती पनौती, वो आपको याद है ना, अब वो कहाँ है पता नहीं है। वैसे इसका भी ऐसे ही होगा, पता नहीं कहाँ है। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं कि मैं उस पर बहुत लंबा करूँ और बेकार में मैं उसको ही जो है इतना वैल्यू दूँ, क्योंकि मेरे लिए उसको खास वैल्यू थी नहीं इसके व्लॉग की। बट जो चीज़ें मुझे लगी कि भाई कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, प्रमोशंस भी मिलने लगे हैं, अब डेफिनेटली धीरे धीरे व्लॉग भी डाल लेगा। पहले ऐसा डालता था कि 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, इतनी देर, मतलब 3-3 महीने में, 6-6 महीने में पहले व्लॉग डालता था। और अब जो मुझे लग रहा है अब ये डेफिनेटली रेगुलर डालेगा। और कह भी रहा है, लोगों ने इस बात के लिए बोला कि आप रेगुलर व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो कह रहा है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि चालू उसको बेचारे को सोचने का टाइम नहीं देती है, कहाँ से व्लॉग बनाएगा। और व्लॉग बनाएगा तो फिर लोग ये कहेंगे चालू को दिखाओ, चालू को दिखाओ, चालू को दिखाओ, और वो तो ये नहीं दिखा सकता भाई। तो ये अपनी फैमिली को या इस घर से बाहर जब जाता है वो सारी चीज़ें दिखाता है, जिसमें लोगों को शायद धीरे धीरे हो सकता है उतना इंटरेस्ट भी ना रहेगा, क्योंकि लोग इसको किसकी वजह से जाने, चालू की वजह से जाने हैं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।